Hello dear, welcome you all to the lecture number 21 in the course on differential equation. Differential equations के इस कोर्स के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिनका रोल हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर कहीं और पे जो है हमारे काम आ रहे होते हैं। हम लेक्चर नंबर 20 के अंदर डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ उसको रिकैप करता हूँ क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स उसी के ऊपर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं जो है वो रिवीजन करा देता हूँ आपको कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया क्या था। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का दिया हुआ है फॉर्मेट में, और अगर हमें चेक करना है कि ये जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या फिर नहीं है, तो उसको चेक कैसे करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, dx वाले टर्म को अलग करो, dy वाले टर्म को अलग करो। dx से जुड़े हुए फंक्शन को हम m बोलते थे और dy से जुड़े हुए फंक्शन को हम n बोलते थे। m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, और चेक करो कि क्या डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन डेल x के। अगर ये इक्वल हो गया मतलब यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम बोलते हैं कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने पे दोनों की वैल्यूज अगर बराबर नहीं आई तो हम बोलते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे उन्हीं सब टॉपिक के ऊपर कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर चेक करना है कि वो जो है अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो कैसे चेक करें। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में लिखो, एम को कैलकुलेट करो, एन को कैलकुलेट करो, एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकालो, एन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो। दोनों की वैल्यूज निकालने के बाद चेक कर लो कि क्या दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही हैं। अगर दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो वो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अदरवाइज वो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं। सो आओ और भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर आज का पहला सवाल। सवाल कहता है चेक द एग्जैक्टनेस ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और आपसे पूछा गया है, इनफैक्ट आपको बोला गया है कि चेक कीजिए ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर ये नहीं है। तो एज यूजुअल जो हम हर एक प्रॉब्लम के अंदर करते आ रहे हैं लंबे समय से कि जब कभी भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल दिया जाता है तो हम लिखते हैं द गिवन फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज ना। फॉलोइंग अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो जो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो e की पावर y प्लस 1 टाइम्स ऑफ cos x dx प्लस e की पावर y टाइम्स ऑफ sin y dy इक्वल टू 0 है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करें किसके साथ, इस फॉर्मेट के साथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा। तो अगर dx के साथ जुड़ा हुआ m रहता है तो अगर आप यहां से m देखेंगे तो m क्या है, तो dx के साथ जुड़ा हुआ टर्म ये वाला है आपका। तो m जो है वो बेसिकली e की पावर y प्लस 1 टाइम्स ऑफ cos x है। सिमिलरली अगर आप n की बात करें तो dy के साथ जुड़ा हुआ जो जितना ये फंक्शन है वो सब n होगा। तो dy के साथ जुड़ा हुआ कौन है, e की पावर y टाइम्स ऑफ साइन, अच्छा ये साइन y नहीं है, ये साइन x था, सॉरी है ना, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे साइन x है, ओके। अब क्या करेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। जो dx से जुड़ा हुआ टर्म है ना उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना, और जो dy से जुड़ा हुआ टर्म है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है ना डेरिवेटिव निकालना। ऐसे तुम याद रख सकते हो कि dx से जुड़ा हुआ टर्म जो कि m है इस केस में उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, और जो dy से जुड़ा हुआ टर्म है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाले डेल m का y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो m को हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे ना ऐसे, e की पावर y टाइम्स ऑफ cos x प्लस का cos x, कुछ नहीं किया है, ये cos x चूंकि मल्टीप्लाई होने वाला था दोनों में तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। cos x
चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x के जितने वाले टर्म्स होंगे वो सब सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और चूंकि cos x एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो जब cos x का डेरिवेटिव करोगे तो बाद में तो आएगा जीरो, e की पावर y cos x, तो cos x तो एज अ कांस्टेंट है तो cos x आ जाएगा बाहर और बचा केवल e की पावर y, और e की पावर y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर y। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास आ गया e की पावर y टाइम्स ऑफ cos x, राइट। सिमिलरली अगर हम n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, तो जितने भी sin x वाले फंक्शन है वो अलग हो जाएगा और e की पावर y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर y। तो अगर आप गौर से देख पाए, है ना, अगर आप गौर, एक मिनट है ना, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है सर, ठीक है ना, क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में निकालने जाएंगे तो y वाले को कांस्टेंट ट्रीट किया तो e की पावर y को बाहर निकाल लिया और बचा sin x, तो sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, cos x। तो अगर आप गौर से देखें तो del m अपॉन del y और del n अपॉन del x, मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, अगर आप गौर से देख पाए तो दोनों की वैल्यूज इस केस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और अगर del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x है, मतलब अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपना एग्जैक्ट है। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है स्क्रीन के ऊपर आपको फिर से दिख रहा है, सवाल वही है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट m dx प्लस n dy का दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जामिन द एग्जैक्टनेस ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो एज यूजुअल जो हम हर एक प्रॉब्लम्स के अंदर लिखते हैं यहाँ पे भी लिख रहे हैं, क्योंकि एक हैबिट फॉर्म कर रहे हैं हम कि अगर एग्जाम्स के अंदर पेपर आए तो जो हमारी रेगुलर हैबिट्स होंगी ना वही हमारे एग्जाम्स में काम आ रही होंगी, बिकॉज वहां पे प्रेशर भी आपको रहता है कि लिमिटेड टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना, कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, दिया हुआ है, देख लो, ये 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर टाइम्स dx प्लस 1 प्लस का 4xy प्लस 2x स्क्वायर टाइम्स dy इक्वल टू 0। अगर हम इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंपेयर करें किसके साथ, जो अपना फॉर्मेट था m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के साथ, तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको m की वैल्यू दिख रही होगी कि ये 1 प्लस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर आएगा, और जो हमारा n का वैल्यू है वो आएगा 1 प्लस का 4xy प्लस का 2x स्क्वायर। अब अगर हम m का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 1 तो कांस्टेंट ऐसे ही है तो इसका डेरिवेटिव 0। 4xy की बात करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 4x को बाहर निकाल लिया और y का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। जब 2y स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x प्लस का क्या आ जाएगा 4y। क्या ये बात भेजे में गई आपकी? अच्छा, अब हम n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर आप गौर से देखें तो 1 तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y वाले टर्म्स ट्रीट किए जाएंगे कांस्टेंट की तरह, तो ये 4xy में 4y हो जाएगा एक कांस्टेंट, और x जो है उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 1 प्लस का 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और बाहर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है 2। तो अगर आप del n बाय del x निकाल लें तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4y प्लस का 4x, जिसको अगर आगे पीछे करके लिखोगे तो बेसिकली ये 4x प्लस 4y ही आ रहा है। तो फिर से अगर आप गौर से देख पाए तो del m अपॉन del y एक्चुअली में बराबर आ रहा है del n अपॉन del x के। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस बात को ध्यान रखो। चलो एक सवाल और करते हैं ताकि जो है हमारा ये टॉपिक है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करने वाला जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से हमें आ जाए। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट।
सबसे पहले हम चेक करना सीख रहे हैं कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है या फिर नहीं। फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करके बताना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एज यूजुअल एज हर एक प्रॉब्लम के अंदर हम लिखते हैं कि कौन सा अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है 1 प्लस का e की पावर में x बाई वाई टाइम्स dx प्लस e की पावर में x बाई वाई माइनस का है ना, माइनस का e की पावर में x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा dy इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, e की पावर x बाई वाई जो बाहर में था उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो m dx और n dy और लिख जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करो किसके साथ, उस फॉर्मेट के साथ जिसको हमने याद करके रखा है कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के साथ। तो अगर इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आ रही है 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, n जिसको हम बोलते हैं dy से जुड़ा हुआ फंक्शन, तो e की पावर में x बाई वाई माइनस e की पावर में x बाई वाई इंटू x बाई वाई आएगा। m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है आपको y के रिस्पेक्ट में। पहला टर्म है 1, तो 1 का डेरिवेटिव जब निकालने जाओगे मेरे भाई तो ये तो 0 आ जाएगा। अब गौर से देखो e की पावर समथिंग है, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर दैट थिंग। अब क्या है कि अंदर गए है ना, फिर पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर है x बाई वाई, तो चूंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x बाई वाई में तो x तो कांस्टेंट है, तो बचा केवल क्या 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई का डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा। तो आएगा आपके पास माइनस एक्स टाइम्स ऑफ e की पावर x बाई वाई अपॉन क्या वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बाहर यहाँ पर आया हुआ है। सिमिलरली अगर आप n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाए x के रिस्पेक्ट में, तो पहले देखा e की पावर x को रख दिया एज इट इज। अब पावर का डिफरेंशिएशन करने गए तो पावर में दिखा है कि चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 1 बाई वाई बाहर दिख गया और x का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे गए तो आगे ये वाला टर्म दिखा जिसके अंदर दो फंक्शन का मल्टीपल है। तो पहली बात तो ये देखो कि अगर हम गौर से देखें तो ये जो अपना e की पावर है ना, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं और क्या, तो e की पावर x बाई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर दैट थिंग। और चेन रूल की वजह से चूंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई, और x जो है एक्चुअली डिफरेंशिएट करने पे तो 1 ही हो गया। तो पहले को बाहर रखना होता है दूसरे को डिफरेंशिएट, तो x बाई वाई को बाहर रखा है और e की पावर x बाई वाई को डिफरेंशिएट किया है, प्लस दूसरे को बाहर रखना है पहले को डिफरेंशिएट करना है, तो दूसरा वाला पार्ट है e की पावर x बाई वाई को बाहर, x बाई वाई का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो ये 1 बाई वाई आ जाएगा। तो अगर आप गौर से इसको सॉल्व करें तो e की पावर x बाई वाई अपॉन का y आएगा माइनस e की पावर x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर, और ये वाला टर्म बाहर आएगा तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो e की पावर x बाई वाई अपॉन का y, e की पावर x बाई वाई अपॉन का y, e की पावर x बाई वाई अपॉन का y, दोनों का साइन अलग अलग है, कैंसिल आउट हो गया और फाइनली केवल ये वाला टर्म बच गया, दैट इज माइनस e की पावर x बाई वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो माइनस e की पावर x बाई वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी आई है अपनी, ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ से, ये थोड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव के भी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल के भी, ठीक है। तो डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल n अपॉन डेल एक्स के बराबर आ गई है, और अगर बराबर आ गई है तो हम लिख देंगे हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में आता है कि जो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, वो एग्जैक्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने 2-3 सवाल आपके साथ जो है वो डिस्कशन करा है, ठीक है ना। आप हर एक सवाल के थ्रू जो है वो गो थ्रू कर लीजिए एक बार, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई डाउट बचा नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, डाउट्स को रिजॉल्व कर रहे होंगे अलग वीडियो के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो। So that's all for this particular video। काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझिए, बिकॉज यू आर द वन, आपके जैसा कोई नहीं है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर। So you should be proud of you, work and achieve your dream। Thank you for your support and all the comments and that you have actually posted in there। See you all in the next one। Till then keep learning and stay happy buddy।